प्राप्त वेद के अमृत ज्ञान से हम सभी अपने आप को सिंचित करेंगे। आज के मंत्र का विषय है विद्वान को कैसा होना चाहिए। मंत्र है यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 27वां मंत्र। ओम वायवे वाख्यान्यायनोति स्तेन द्रोणं कलशं कुंभीभ्यां सुते स्थालिभिः स्थाली राजनोति। मंत्र के पदार्थ में ऋषिध्यान देखते हैं जो विद्वान वायु में होने वाले गुणों का, वायु जिनका देवता दिव्य गुणोत्पादक है, उन पदार्थों से वायु वायु में होने वायु देवता वाले कर्मों का सतेन विभाग युक्त कर्म से द्रोण कलशम, द्रोण परिणाम और कलश को आप्रोति प्राप्त होता है। कुंभीभ्याम धान्य और जल के पात्रों से अभृणों जिनसे जल धारण किया जाता है, उन सुते सिद्ध किए हुए 2 प्रकार के रसों को स्थाली भी जिनमें पदार्थ धरते व पकाते हैं, उन स्थालियों में स्थालियों को आप्रोति प्राप्त होता है, वही धनाग्नि होता है। मंत्र के भाव में ऋषिध्यान लिखते हैं कोई भी मनुष्य वायु के कर्मों को न जानकर इसके कारण के बिना परिणाम विद्या को, इस विद्या के बिना पाप विद्या को और इसके बिना अन्य के संस्कार की क्रिया को प्राप्त नहीं हो सकता। अब देखिए, अगर इसको हम सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि बिना विद्या के इस संसार में जो पदार्थ परमात्मा ने दिए हैं उनका हम भली प्रकार से उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए परमात्मा की इतनी कृपा है कि उन्होंने हम सभी का निर्माण के पश्चात वेद रूपी ज्ञान हम सभी के पूर्वजों के हृदय में प्रकाशित कर दिया। सोचिए कि परमात्मा ने वो दिव्य ज्ञान नहीं दिया होता तो हम अन्न की उत्पत्ति कैसे करते और कैसे उसका संस्कार करते, जो हम पकाते हैं पाक विद्या। तो जितना उसका उपयोग हम ले सकते थे उतना हम नहीं ले पाते। चाहे हम ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, अग्नि के क्या गुण है, हम यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ से क्या लाभ है, क्योंकि उन्हीं पदार्थों का हम यहाँ भी संस्कार कर रहे हैं। यज्ञ में औषधियां जल के वायु को, जल को शुद्ध कर रही है, पूरे वायुमंडल को। तो ज्ञान कितना उपयोगी है मनुष्य समाज के लिए। इसलिए हम सबका जो परम कर्तव्य होना चाहिए मानव समाज का, वो ज्ञान प्राप्ति में अपना सतत प्रयास, निरंतर अभ्यास, स्वाध्याय निश्चित रूप से करना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि किन ग्रंथों का हम स्वाध्याय करें। तो आप पाएंगे कि दुनिया के अंदर जो सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ है वो वेद है, उपनिषद है, गीता है, दर्शन है। इन अच्छे ग्रंथों का जब हम स्वाध्याय करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में ज्ञान विज्ञान और आनंद सब कुछ हमें प्राप्त होता है और एक सुंदर जीवन हम इस संसार के अंदर जीते हैं और दूसरों को भी जीने देते हैं। लेकिन इसी का जब उल्टा होता है तो हमारा जीवन दुखमय हो जाता है। बिना ज्ञान के जीवन में सुख हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम सभी का ये प्रयत्न होना चाहिए कि हम निश्चित प्रतिदिन कुछ न कुछ स्वाध्याय करें, एक ही मंत्र को पढ़ें, उसके विचार को समझें, उस पर चिंतन करें और अपने जीवन में उस मंत्र के भाव का प्रयोग करें। निश्चित रूप से जब हम ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में करेंगे तो हमारे जीवन जो है ऊर्ध्व गति को, ऊपर की तरह, जैसे अग्नि जलती है तो ऊपर की तरफ उठती है, उसी तरह हम भी जीवन में प्रकाशित स्वयं भी होंगे और दूसरों को भी उस ज्ञान को देके इस संसार का हम कल्याण करेंगे। इन्हीं विचारों के साथ आज का ये यज्ञ पूर्ण होता है। आइए हम सभी